माया की बॉक्सिंग में कभी भी हार नहीं खाने की, कल पहले की स्मृति से अपनी अवस्था को जमाने की, खुशी और शांति में सदा रहने की, अपना भला करने के लिए श्रीमत पर ज़रूर चलने की, इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ एक परमपिता परमात्मा से जोड़ने की, माया के तूफान से बचने के लिए चित्रों को सामने रख बाप और वर्षे को याद करने की, दिलाराम परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति बहुत ज़रूरी है। मनन शक्ति से बाप द्वारा सुना हुआ ज्ञान स्व का अनुभव बन जाता है। ज्ञान की हर पॉइंट मनन शक्ति के द्वारा स्व की शक्ति बन जाती है। मनन शक्ति से मेहनत सारी समाप्त हो जाती है। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप बन जाते हैं। ये हमारी आत्मिक शक्ति बन जाती है। मनन शक्ति के द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघन प्रूफ, सदा अंगद के समान अचल बन जाते हैं। आत्मा में किसी भी प्रकार की कमी हो तो उसे भरने का साधन ये मनन शक्ति ही है। ये अनुभव को बढ़ाती है। मनन वाला स्वतः ही फिर मगन रहता है और मगन अवस्था में फिर योग लगाना नहीं पड़ता है, लेकिन योग लगा हुआ अनुभव होता है। सर्व तरह की कमजोरियों को समाप्त करने के लिए हमें बाप दादा द्वारा मनन शक्ति मिली है। इस मनन शक्ति को यूज करना है और मनन शक्ति ही फिर दिव्य बुद्धि की खुराक है। जब से ब्राह्मण जन्म हुआ है तब से हमें अनेक टाइटल्स मिले हैं, अनेक खजाने मिले हैं, जिनको स्मृति में लाने के लिए मनन करना बहुत ज़रूरी है। मनन शक्ति से फिर बुद्धि जो है वो शक्तिशाली बनती है और शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर फिर माया का वार नहीं हो सकता है। तो बुद्धि की कमज़ोरी का निवारण जो है वो है मनन शक्ति। इसके द्वारा अपने अनेक टाइटल्स अर्थात स्वरूपों को स्मृति में रखना है। अनेक गुण बाबा से मिलते हैं, गुणों का खजाना मिलता है, उससे श्रृंगार कर उसको भी बुद्धि में रखना है। अनेक प्रकार की खुशी के पॉइंट्स को स्मृति में रखना है। मनन करते मगन अवस्था बन जाएगी। परवश के बजाय मायाजीत बनने का वशीकरण मंत्र सदा साथ रहेगा और माया फिर सदा के लिए नमस्कार कर लेगी। इसलिए मीठे परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं कि मनन शक्ति को बढ़ाओ। सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा की ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, वरदान, स्वमान, खुशी, संतुष्टता, मिल्कियत है। अद्भुत है ये मिल्कियत और बहुत शक्तिशाली है। इसलिए इसका मनन कर अपने अंदर समाकर प्रयोग में लाकर अपनी प्रॉपर्टी बनाकर दिव्य बुद्धिवान भव का वरदान प्राप्त करना है। स्पष्ट करते हैं वरदाता शिव पिता परमात्मा की जो भी खजाना हमें उनके द्वारा मिलता है उनका मनन करना बहुत ज़रूरी है, तब तो हमारे अंदर वो समा जाएगा। बिना मनन किए, बिना कार्य में लगाए, बिना सेवा में लगाए परमात्मा प्रॉपर्टी को हम अपना नहीं बना सकते हैं। तो जो भी मीठे परमात्मा से हमको मिलता है उसे स्वीकार करना है, उसे मनन करना है, उसे कार्य में लगाना है, फिर उसको कमाना है। स्पष्ट करते हैं वरदाता शिव पिता परमात्मा की प्रॉपर्टी तो वे सभी को एक जैसी देते हैं, लेकिन उसे मनन करके अपना बनाना है। उन्हें ही उसका नशा भी होता है और खुशी भी रहती है। इसलिए कहा जाता है कि जो अपनी घोटता है उसे नशा चढ़ता है। समझ देते हैं कि जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें फिर दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी उलझन प्रभावित नहीं करती है, अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती है। ऐसी आत्माओं को स्वतः ही वरदाता शिव पिता परमात्मा से दिव्य बुद्धि का वरदान मिल जाता है। मनन कर वरदान को फलीभूत कर अपना बनाना है। जब परमपिता परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाना है। माया की हार व वार से बचने के लिए ये निर्णय शक्ति व परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है। जैसा समय वैसी बात और वैसा अपना स्वरूप बनाने के लिए हमको निर्णय शक्ति चाहिए।
जब पहले से हम जान लेंगे कि कौन सा समय है और उस प्रमाण कौन सा स्वरूप होना चाहिए, तभी तो हम विजयी बन सकेंगे। ज्ञान और शक्तियों से सर्व प्राप्ति करने के लिए भी हमको निर्णय शक्ति चाहिए। निर्णय शक्ति न होने से जहाँ समाने की शक्ति यूज़ करनी चाहिए वहाँ सामना करने की शक्ति यूज़ कर लेते हैं, तो जहाँ समेटने की शक्ति यूज़ करनी चाहिए वहाँ विस्तार करने की शक्ति यूज़ कर लेते हैं। इसलिए संकल्प प्रमाण सफलता हमको नहीं मिलती है। निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी और निर्विकल्प चाहिए। इन चारों बातों में हमें संपन्न बनना है, तब बाप के समान सर्व गुणों के मास्टर का हम अनुभव कर सकेंगे। निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए जितना हो सके बाबा कहते हैं कि अशरीरी, निराकारी और कर्म में न्यारे रहने का भी अभ्यास करना है। निराकारी व अशरीरी अवस्था कर्म से न्यारे और निराले रहे तो हर कर्म को देख करके अलौकिकता का अनुभव होगा। इससे ही निर्णय शक्ति हमारी बढ़ेगी। विघ्नों को भी मिटा सकेंगे और जो सृष्टि पर आने वाले विघ्न हैं उनसे भी बच सकेंगे। निर्णय शक्ति के लिए बुद्धि की लगन व बुद्धि की सच्चाई और सफाई भी चाहिए। जितना सफाई होगी उतना सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा, फिर निर्णय लेना बड़ा इजी हो जाएगा। जब निर्णय शक्ति से तय हो जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो फिर इस विधि से हम सब सर्व तरह के अपने मन की उलझनों को समाप्त कर सकते हैं। हमें अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं महान बनने के लिए, मधुरता और नम्रता का गुण धारण करने के लिए। जब तक देह अभिमान रहता है तब तक लगता रहता है कि नम्रता माना झुकना है, नम्रता माना मान नहीं प्राप्त करना है। लेकिन शिव पिता परमात्मा हमें समझ देते हैं कि नम्रता ऐसा दैवी गुण है जिससे आत्मा की शक्ति बढ़ती है। समझ देते हैं कि हमें ऐसे नहीं समझना है कि हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं लेकिन हमारा कोई मान नहीं है, और जो झुकते नहीं हैं, झूठ बोलते हैं, उन्हें मान मिलता है। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि ये दुनियावी मान तो सिर्फ नाम का है और अल्पकाल का है। समझाते हैं कि हम सब दूरदेशी बुद्धि रखें और नम्रता का सहयोग सबको दें, सभी को आत्मिक मान दें। जितनों के आगे हम यहाँ झुकेंगे, जितनों के साथ नम्रता के गुण को धारण करेंगे, उतना ही सारा कल्प सर्व आत्माओं से हम मान प्राप्त कर सकेंगे। अभी नम्रचित और मधुरता का सहयोग देने वाली आत्माएं सतयुग त्रेता युग में राजाई घराने में जाएंगे और मन से रिगाड़ देंगे, अर्थात झुकेंगे, और द्वापर युग कलयुग में जड़ चित्रों के आगे कांच झुकाएंगे। नम्रता और मधुरता सत्यता दिव्यता की सभ्यता है। ये रॉयल्टी है जिसे यूज़ करेंगे तो आत्मा को सुकून मिलता है, आत्मा रिच फील करती है, देह अभिमान सारा खत्म हो जाता है। आत्मा भाइयों को मान का सुख देना अर्थात स्वयं सुखी होना, सुंदर तहजीब जो शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को सिखाते हैं उसे स्वीकार करना है और फिर से हमको सभ्यता धारण करनी है। पतित पावन शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को अंधेरे में नहीं रखते हैं, इसलिए सत्य से परिचित कराते हैं। भले किसी को अच्छा न लगे, सत्य भले कड़वा लगे, भले कोई पहले सुनना न चाहे, लेकिन रावण और माया की तरह मृग तृष्णा में नहीं ले जाते हैं, झूठे प्रलोभन हमको नहीं देते हैं। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट कर हर बात बता देते हैं। भिन्न भिन्न दैहिक बंधनों में फंसी हुई हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अब पतित जगत के अपना पन को खत्म करना है और पतित जगत से नाता जो है वो तोड़ देना है, अर्थात बुद्धि से रियलाइज करना है कि ये नाते जो हैं ये दैहिक हैं, पतित हैं, विकारी हैं, ये रोल है, ये कार्मिक बंधन है, टेम्पररी है, सब छूट जाते हैं। इसलिए अब समझ से, बुद्धि से, पतित जगत से दैहिक नाता तोड़कर एक सत्य बाप से हमें बुद्धि का योग लगाना है, तो कमी कमजोरियों का शिकार नहीं होंगे, माया से कभी भी हार नहीं खाएंगे। सारे नाते देह अभिमान में मनुष्य समझता है कि मेरे हैं, परंतु सब मायावी हैं। लौकिक नातों को अलौकिक में परिवर्तन कर सभी को सत्य से जोड़ना है। समर्थ परमपिता परमात्मा हमारे साथ हैं, इसलिए विघ्न नहीं पड़ने चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि समर्थ परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि ये विघ्न, ये ड्रामा में नूंद है। यज्ञ में असुर जब विघ्न डालते हैं तब पापों का घड़ा भरता है, इसमें शिव पिता भी कुछ नहीं कर सकते हैं।
हमें विघ्नों से घबराना नहीं है, बल्कि शांत, स्थिर, अचल, अडोल रहकर सर्व विघ्नों को पार करना है। विघ्न विनाशक का टाइटल हमें फिर से प्राप्त करना है। बेहद के बाप का हम आत्माओं के लिए फरमान है कि जगत के देह के माता पिता बंधु सखा से अब बुद्धि का योग हमें तोड़ देना है और परम पिता परमात्मा के संग अपना बुद्धि का योग लगाना है। तब औरों का भी बुद्धि का योग लगवा सकेंगे। कलयुगी छीछी नाते हैं, मिथ्या है, इनसे तोड़ेंगे तब सत्य से जुड़ सकेंगे। पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ेंगे तब नई दुनिया से जुड़ सकेंगे और नई दुनिया के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। फिर से पवित्र, फिर से दिव्यता की सभ्यता को धारण कर सकेंगे। मीठे पवित्र परमपिता परमात्मा के पास जाना है हमें, इसलिए हमें बाप समान बनना है। वो तो तभी बन पाएंगे जब सब तरफ से बुद्धि का योग हटाकर एक शिव पिता संग लगा सकेंगे। रहना सभी के साथ है, लेकिन बुद्धि से नाता एक शिव पिता संग जोड़ना है और उनके डायरेक्शन पर चलना है। फिर से सतो प्रधान नाता हमको बनाना है। दुख के नाते से अब फिर से सुख के नाते में जाना है। सब अब अपनी दृष्टि वृत्ति को अलौकिक बनाना है। बिल्कुल पुरानी दुनिया से नाता तोड़ेंगे, एक सत्य बाप संग जोड़ेंगे तो पवित्र बनेंगे, सच्चे बनेंगे। सत्य परमपिता परमात्मा का कहना है कि हम सब उनकी श्रीमत पर ही चलें और सब दैहिक नातों को छोड़ दें। दैहिक जो भी दिखाई दे रहा है सब विनाश होना है। सर्वशक्तिमान शिव भी ड्रामा प्रमाण कल्प में एक बार ही आते हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं, तो उन्हीं के संग हमें रहना है, उनसे शिक्षित होना है, फिर से अपनी ओरिजिनलिटी में लौटना है, फिर से दिव्य गुण धारण कर हमें संपूर्ण अहिंसक बनना है। दंत कथाओं को बुद्धि से डिलीट करके अब सत्य को फीड करना है। ड्रामा में जो होता है उसमें शिव पिता इंटरफियर नहीं करते हैं, इसलिए हमें भी इंटरफियर नहीं करना है। साक्षी दृष्टा होकर पाठ बजाना है। राजधानी स्थापन हो रही है, वहाँ जाने के लिए हमें सीट ज़रूर बुक करनी है। हर किसी को अपना ब्रह्मापन समझ की स्थापना करनी है। बेसमझी का विनाश करना है और विष्णुपन पालना के संस्कार भी धारण करने हैं। जितना करेंगे उतना हम पाएंगे। तमो प्रधान बुद्धि भ्रष्टाचारी बन गई है। आत्माओं को शिव पिता इस समय श्रेष्ठाचारी सतो प्रधान बुद्धि बना रहे हैं, तो उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर ऐसा बनते भी जाना है और बनाने में भी मददगार जरूर बनना है। निश्चय बुद्धि बन प्रतिज्ञा कर हमें वैसा श्रेष्ठ बनना है जैसे शिव पिता परमात्मा चाहते हैं। माया अपनी पहलवानी तो जरूर दिखाएगी, मनसा में तूफान भी लेकर आएगी, लेकिन हमें उन मनसा तूफानों को कर्म में नहीं लाना है, कर्मातीत अवस्था बनानी है। अज्ञानता में जो इतने कार्मिक हिसाब किताब हम आत्माओं ने बनाए हैं, उन्हें श्रीमत प्रमाण चलकर चुकतो करना है और बंधनों से मुक्त होना है। दूसरों को भी बंधनों से मुक्त करना है। शरीर छूटने से पहले हिसाब किताब चुकतो कर लेंगे तो हमें धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा। माया बॉक्सिंग करेगी, लेकिन हमें माया जीत बनना है। माया के अधीन कभी नहीं होना है। हमें बाबा की यादों में जरूर रहना है, याद में रहकर पूरा पुरुषार्थ करना है। थोड़ा समय रहा हुआ है, कैसे भी करके हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। उसके लिए निरंतर अटेंशन रखना है। माया का सामना करना है। वो जो करने को उकसाएगी वो नहीं करना है। हमें सदगति को जरूर पाना है, अर्थात सत्यों की बादशाही जरूर लेनी है। लक्ष्य के साथ लक्षण धारण करनी है। हमें चेंज होना है, कौड़ी से हीरे तुल्य बनना है। कलयुग बच्चा नहीं है, बल्कि अपनी आखिरी वृद्ध अवस्था में है। शास्त्रों की बातों को भूल हमें सत्य से जुड़ना है। सदगति सत्य से ही होनी है, बाकी सबसे दुर्गति ही होनी है। झूठ से दुख की प्राप्ति होती है। सचखंड में जाना है तो अब हमें सच्चा बनना है। आत्मा है, परमात्मा की संतान है, परमधाम निवासी है, सतोगुणी है, तो अब आत्मा बन के ही पाठ बजाना है। सचखंड की स्थापना में मददगार बनना है। श्रीमत पर चलेंगे तो सचखंड स्थापन करने में मददगार भी जरूर बनेंगे और वहाँ के मालिक भी बनेंगे। जैसे जैसे शिव पिता परमात्मा समझाते हैं, वैसे वैसे समझकर चलकर
हमें उच्च मर्तबा पाना है। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर अमल में लाकर हमें सूर्यवंशी घराने के लिए क्वालिफाई करना है। ऊंचा पुरुषार्थ, उच्च मर्तबा। त्रिमूर्ति का चित्र साथ रखेंगे तो बार बार भूलेंगे नहीं कि हमें क्या करना है। उठते बैठते लक्ष्य के चित्र को देखना, त्रिमूर्ति के चित्र को देखना भी एक पुरुषार्थ है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा से मिल रही राय को अपनाना है। माया ज़्यादा हैरान करे तो चित्रों को सामने रखकर उनसे मदद लेनी है। याद रहेगा कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं और हम उनसे विश्व का मालिक बन रहे हैं। ये सिमरन भी बुद्धि में चले तो हमें बहुत मदद मिलेगी। हम सब भूलते हैं अगर, तो फिर चित्र सामने रख हमें याद में रहना है। शिव संग सगाई हुई है तो उन्हें ही याद करना है। अच्छी रीति याद करेंगे तो वे भी हमें याद करेंगे। माशूक शिव की याद में रहने से हम सब तरह के भूलों से मुक्त हो जाएंगे। और विशेषताओं के सागर हैं शिव पिता परमात्मा। उनके संग रहेंगे तो उनकी विशेषताओं का रंग भी हमें लगेगा। हम भी विशेषताओं से संपन्न हो जाएंगे। हम सो देवता बनते हुए हमें औरों को भी रास्ता बताना है। जो जंगल में ले जाने वाले हैं उनकी नहीं सुननी है। जंगल से निकाल बगीचे में ले जाते हैं शिव पिता परमात्मा, तो उनको सुनना है। और बगीचे में चलने के लिए हमें कांटों से फूल जरूर बनना है और सभी को ये रास्ता बताने का धंधा भी करना है। ऊंच वर्षा लेने की मेहनत ज़रूर करनी है। सतो प्रधान भी ज़रूर बनना है। अगर लक्ष्मी नारायण के घराने में जाना है तो अपनी अवस्था को जमाना है। कर्म करते हुए बाप को याद करना है। बुद्धि का योग बाप संग लटका रहे तो बहुत कल्याण होगा। जो करेगा सो पाएगा। अच्छा करेंगे तो हम अच्छा पाएंगे। माया की मत पर चलेंगे तो बुरा करेंगे, दुर्गति को पाएंगे। श्रीमत पर चलेंगे तो भला करेंगे और भला होगा। हम सभी अपने लिए मेहनत करते हैं। जैसा करेंगे वैसा ही हम पाएंगे। योग लगाते सेवा करते रहना है। योग से आयु बढ़ानी है। याद की यात्रा में रह हमें निरोगी बनना है। याद यथार्थ है तो उसी में रहने का अटेंशन रखना है। शिव पिता परमात्मा से हमें विष्णुपुरी का वर्षा लेना है और हम ले रहे हैं, ये याद रखना है। तब पुरुषार्थ हमारा एक्यूरेसी से चलता रहेगा। तब हम विस्मृत नहीं होंगे और अपना अकल्याण नहीं करेंगे। स्व का कल्याण करके विश्व का कल्याण करने की विधि बताने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए